अपने अनोखे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदाज से हमेशा सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहने वाले देश के चर्चित आईपीएस अभिषेक पल्लव जब अपने ज़िले की टॉपर सानिया मरकाम के घर पहुंचते हैं उनको बधाई देने के लिए, तो उन्हें पता चलता है कि सानिया मरकाम के पिताजी पिछले 3 साल से जेल में बंद हैं और वो अपने पिता से मिलने की इच्छा जाहिर करती है। तो इससे बड़ा एक पिता के लिए और भावुक पल क्या हो सकता है। तो दुर्ग एसपी ने तत्काल उन्हें उनकी इच्छा को पूरी करते हुए जेल अधीक्षक से बात की और अगले दिन उनसे मिलाने के लिए उनको खुद स्वयं लेके उनको पहुंच जाते हैं जेल में। और एक पिता जो है सो अपने इस खुशी को अपनी बेटी के साथ देखकर उनके आंखों से आंसू आ जाता है और एक बेटी के लिए भी एक गर्व की बात होता है। तो सानिया के इस इच्छा को पूरा करते हुए अभिषेक पल्लव का ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। सानिया जब अपने पिताजी से मिलती है तो वो अपने आप को काबू नहीं कर पाती है, उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, उनके पिताजी भी के आंखों से आंसू निकलते हैं और दोनों के ये जो खुशियों के आंसू हैं, लोग देख के इस भावुक पल को बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने छत्तीसगढ़ में 7वां रैंक प्राप्त किया है और अपने ज़िले में टॉप की है। तो मेरे पापा ने मुझे कबाड़ी करके मतलब पढ़ाया था, तो सबसे पहले उन्हीं का याद आया कि जिनकी मेहनत से मैंने अपनी पढ़ाई की वही मेरे सामने नहीं है, तो ये भी खुशी क्या काम की। तो मैंने एसपी साहब से अपील की कि मेरे पिताजी से मिला दीजिए। मैंने 3 साल से अपने पिताजी से मुलाकात नहीं की है, तो उन्होंने मुझे अपने पिताजी से मिलाया, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उसने कि एसपी जी ने मेरी अपील सुनी। क्या हुआ अंदर पापा से बात हुई? पापा ने क्या आप लोग के बीच में बात हुई? कैसे पापा क्या कर रहे थे? पापा के आंख में खुशी की आंसू थी कि मेरी बेटी मतलब टॉप की है, मेरा नाम रोशन की है, और वो बहुत खुश हो गए थे कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। पश्चाताप कर रहे थे वो? पश्चाताप कर रहे थे वो कि ऐसी घटना कर दी? क्या बोल रहे थे? हाँ, उनको एक सबक भी था पश्चाताप का और एक खुशी भी थी। जो किए हैं उनकी सजा के लिए पश्चाताप था, और मैंने टॉप किया उसकी खुशी उनकी आंखों में दिख रही थी। वो रोने लगे थे और बहुत ज़्यादा ही भावुक हो गए थे वो। तो आपने बताया कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ? हाँ, मैंने बताया पापा को कि मैं IAS बनना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना चाहती हूँ। किस 10th और 12th के सीजी बोर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, जिसमें दुर्ग जिले से 12वीं में एक बालक का 3रा रैंक आया उत्तरी क्षेत्र का, और एक बालिका का 10वीं में 7वां रैंक आया। दोनों के घर बधाई देने के लिए मैं पहुंचा। जब शाम को बालिका के घर पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि बालिका के एक भाई और उनके पिताजी एक मारपीट के मामले में एक बच्चे की डेथ हो गई, जिसमें कि 302 के तहत जेल में अवरुद्ध हैं। बालिका ने ये बात रखी कि वो अपने पिताजी से जेल जाने के बाद 3 साल से नहीं मिल पाई है, मिलने की उसने इच्छा जाहिर करी। तुरंत जेलर महोदय से बातचीत की गई और आज अगले दिन ही आज का डेट लेकर वहाँ परिवार सहित उनको मिलाया गया। पिताजी और बालिका दोनों काफ़ी भावुक हो गए। कहीं ना कहीं खुशी के आंसू थे, पिता के पश्चाताप के भी आंसू थे कि जो उसने किया। कहीं ना कहीं ये परिस्थितियाँ दिखाती हैं कि एक ही परिवार में एक बालक है जो चाकूबाजी करता है, नशा करता है, मर्डर कर देता है, जिसके कारण पिताजी भी साथ में जेल जाते हैं, और एक उसी परिवार में एक बालिका है जो कि पढ़कर अपने कलम की ताकत से राज्य भर में 7वीं रैंक लाती है। एक बालिका ने कलम चुना, एक बालक ने छुरी चाकू चुना, और आप उसका कंसिक्वेंसेस देख सकते हैं। ये भी दिखाता है कि कोई परिवार क्रिमिनल नहीं होता, उसके सदस्य कोई क्राइम करते हैं। हमें परिवार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, जिसने क्राइम किया है उसका तिरस्कार करना चाहिए, और बाकी लोगों को सम्मान के साथ देखना चाहिए। इस बच्ची ने इतनी मुसीबतों के बाद, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, पिता जेल में हैं, परिवार में 9 भाई बहन हैं, सब भाई बहन पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद उसने अपनी मेहनत से शासकीय स्कूल में पढ़ते हुए 7वां रैंक हासिल किया। ये उन सभी बालक बालिकाओं के लिए एक मेंटर हैं, एक ये है कि यदि आप मेहनत करते हैं तो समस्याएं आपको रोक नहीं सकती। आपको गरीबी, जाति, धर्म, शहर, गांव, टाइप ऑफ स्कूल आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकते। यदि ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं तो और ज़्यादा हौसलों की आवश्यकता है, और आप हौसले से कहीं भी पहुंच सकते हैं।
ये देश की डेमोक्रेसी का भी सक्सेस है कि एक गरीब परिवार से आई हुई बच्ची जिसके पिताजी जेल में हैं वो भी मेहनत करके 5वां रैंक हासिल कर पाती है, एक सपने देख सकती है। और निश्चित रूप से राज्य शासन, जिला प्रशासन और हमारी तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से जो मदद हो पाएगी इनको किया जाएगा और इनके फादर का ट्रायल भी फास्ट ट्रायल में डाला जाएगा, जिससे जल्दी उनको जो भी सज़ा कानून की तरफ से मिले वो पूरा करके वो बाहर निकलें और परिवार के साथ रीइंटीग्रेट कर पाएँ। निश्चित रूप से बालिका ने अपनी मेहनत से अपने परिवार को, अपने